तो अब एटलीस्ट ऑल ऑफ यू नो कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, सबको पता है, ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ये कोई विश्वास नहीं है। विश्वास उस पर करना पड़ता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है। ठीक है ना? आपको मुझ पे विश्वास करने की ज़रूरत है, विश्वास इन द सेंस कि मैं यहाँ पर हूँ, ये विश्वास करने की ज़रूरत है या आप देख रहे हो, है ना? यहाँ कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिलीफ में और रियलिटी में हमको फ़र्क समझ आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये अब हम सबके लिए एक रियलिटी, इट इज़ नॉट अ बिलीफ। अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है, सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना? और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहां जाएंगे, ये दुनिया कहां जाएगी? ठीक है ना? तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। धनवान सबने सुना है ना, उसका क्या मतलब होता है? जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक। ऐसे बोलते हैं गुणवान, है ना? ये बड़ा गुणवान है भाई। गुणवान का मतलब क्या? जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो। भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो भगवान का मतलब क्या? भग मतलब वेल्थ। वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं। द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट। मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ, उसका मालिक वो है भगवान। अब लोगों ने क्या किया, इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक आइडिया बना दिया। भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा? समझ गए? तो अगर ये भगवान की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको क्लियर करूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जितनी भी लहरें हैं इस दुनिया में, जितने भी बुलबुले हैं, बड़ी से बड़ी टाइड्स हैं, उन सबका भगवान कौन है? पानी। और कौन है बताओ? समझ आ गया ना? पूरा बड़ा समुद्र है, उस समुद्र का भी भगवान कौन है? पानी। समुद्र में से पानी को निकाल दो, क्या औकात है समुद्र की? लहर में से पानी को निकाल दो, कहां है लहर, कहां है बुलबुला? तो भगवान मतलब वो जो कण कण में है, हर जगह है। चाहे वो इस दुनिया में है, चाहे किसी भी दुनिया में है। जब ये दुनिया हो सकती है तो और तरह की भी दुनिया हो सकती है ना? तो वो जो हर जगह है, मतलब कि भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसको अगर आप भगवद गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने कर दी है, जिसका वो फल भुगत रहे हैं। भगवान कहाँ है इसका मतलब? जैसे पानी लहर से कितना दूर है? हाँ, लहर एक्चुअल में पानी ही है। लहर है कहां? लहर कहां है? लहर सिर्फ माइंड में है, सिर्फ बोलने के लिए लहर है। एक्चुअल में क्या है?
दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना? जो भी बोलने के लिए है उसको बदला जा सकता है, जो एक्चुअल में उसको नहीं बदला जा सकता। बोलने में आप लहर को पहर बोलने लग जाओ, दोपहर बोलने लग जाओ, रात बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए ना? तो जो बोलने के लिए है वो सब झूठ है, जो एक्चुअल में है वो सच है। एक्चुअल में सिर्फ एक ही है। जब कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर भगवान नहीं है, तो कहीं भी पूजा कर लो, किसी भी फॉर्म में कर लो। ये समझ करके करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना समझे करो तो क्या है? बेवकूफी। देन इट इज शी ऑफ फुलिशनेस।